का व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा। हाथ में फूल अच्छा जरूर लिया जाता है, हम भूल गए थे, कभी ले रहे फिर से। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कल्याण कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वार युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। तब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उसके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुन करके गौतम जी बोले, आपस मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तब द्रौपदी अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य जी बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला सददर्शी जीवुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बुरी के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुन करके राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसा मरा जा रहा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कर करके राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब प्रतिशत तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख करके गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो और कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपना इच्छा भर मांस मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बड़े आनंद से राजा के जन्म और कुल के बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरा माता का
नाम सौम्य और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कर मांगो। यदि आप मुझे वर दे सकते हैं तो वर दीजिए कि अपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर के स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत आकर के उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि वे पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याण वर्ष एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष सप्तमी से रही शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। जो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बना करके तुम्हारा पूजा करेगा तो दिनों दिन और सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करे और सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करे। मतलब सप्तमी को नहा खा और अष्टमी को व्रत करे और नवमी को पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट होगा। जीवित वाहन को इस तरह वरदान दे करके गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया हूँ। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हारे अभिलषित फल प्राप्त होंगे। मुनि राज धौम्य की बात सुन करके द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतुम्य उत्पन्न हुआ और पुराओ सिद्धि स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठ करके उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के एक खोते में बैठ करके सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन करके आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसी भूख लग गई और उसी समय शव के भरे हुए शमशान में पहुंची। वह इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ
गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दिनों मर गई और अयोध्या के राजा धनी ब्राह्मण के घर में जन्मी। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियानी ज्येष्ठ और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए वही बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उनकी मंत्री के साथ ब्याही गई। अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्ट सुओं की दृष्टि तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों को उन पुत्रों का सिर कटवा करके पिटारे में रख करके और वह पिटारे उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 शिव वेश कीमती जवाहर बन गया था और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास से वापस चले गए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ी विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली और तुम सियारनी थी। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्री का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसलिए दोष से हे बहन तुमने बेटे नहीं जीते हैं। ओह राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार के आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बताया है। स्त्रियां चिरजीवी संतान चाहते हैं तो यह विधि पूर्वक यह व्रत को करे।